हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि है कि एक लिस्ट में से हम कैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसका हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे। नेट से हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे। ठीक है जी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेट से रिपीट भी हो रहे हैं। लेट से 7 हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है जी, फिर 2 हो गया, 2 भी 3 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद 8 ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 10 ले लेते हैं, उसके बाद फिर से 8 ले लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर से 10 ले लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो उसमें नहीं होंगे। मतलब कि उस लिस्ट में जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है जी, और हम इसको विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन इसको हम रिमूव करेंगे जो इसकी डुप्लीकेसी है। ठीक है जी, इस लिस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे। लेट से न्यू लिस्ट, यहाँ पे मैं ऐसे इसको ले लूंगा जो कि अभी इनिशियली क्या होगी, ब्लैंक लिस्ट होगी। ठीक है जी, और हम हमारी जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो इस लिस्ट में हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस लिस्ट के अंदर। तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 मैं असेस करूंगा। तो असेस मैं कैसे करूंगा, एक लिस्ट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 हम कैसे असेस करते हैं, बाय यूजिंग दी लूप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर और यहाँ पे लिखूंगा डेटा। ठीक है जी, फॉर डेटा इन लिस्ट। तो डेटा हमारा क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें एक एक करके हमारे लिस्ट के सारी एलिमेंट्स इसमें स्टोर होते जाएंगे। और इसके बाद अब मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ डेटा, यहाँ पे लिखूंगा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट। ठीक है जी, इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले डेटा में क्या आएगा, जो लिस्ट के एक एक एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे डेटा में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा में क्या आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 वो डेटा में आएगा। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, कि अगर डेटा में अभी क्या है 2 है। इफ 2 नॉट इन न्यू लिस्ट, अगर 2 न्यू लिस्ट के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको न्यू लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है जी, अपेंड क्या करना है, 2 इस वक्त किस में है, डेटा में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, देन क्या करो, उस डेटा को न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो, मतलब कि इंसर्ट कर दो। ठीक है जी, अपेंड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो ऐसे ही ये चेक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा डेटा में क्या है 2, इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, अगर जो 2 है वो न्यू लिस्ट के अंदर नहीं है। अभी हमारी जो न्यू लिस्ट है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसका मतलब 2 हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, न्यू लिस्ट के अंदर 2 को अपेंड कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर डेटा में अब क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 ये चेक करेगा इफ 3 नॉट इन न्यू लिस्ट, तो 3 न्यू लिस्ट में नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि न्यू लिस्ट में अभी तक क्या है, सिर्फ 2 है। तो ये क्या करेगा, 3 को भी लिस्ट में अपेंड कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, 7 है। तो 7 यहाँ पे आएगा। तो ये देखा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, कि 7 न्यू लिस्ट में नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि न्यू लिस्ट में क्या है अभी, 2 और 3 है। तो ये क्या करेगा, 7 को भी न्यू लिस्ट में अपेंड कर देगा। उसके बाद ये सेकंड वाला 7 आएगा, फिर ये जाएगा डेटा में सेकंड वाला 7 आएगा। फिर यहाँ पे आएगा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट। अब यहाँ पे जो 7 है वो ऑलरेडी ही है हमारी न्यू लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, तो ये देखा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारा जो 7 है वो ऑलरेडी ही न्यू लिस्ट के अंदर है। तो जो ये वाली अपेंड वाली जो लाइन है वो नहीं चलेगी। ठीक है जी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर ये थर्ड वाला 7 आ जाएगा। अभी तक हमारी लिस्ट में क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बारी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी तक के लिए कि हमारी लिस्ट में अभी तक क्या है, 2 है, 3 है और एक बार 7 है। ठीक है जी, अब हमारी लिस्ट में ये थर्ड वाला 7 यहाँ पे आएगा डेटा में। फिर से ये चेक करेगा इफ डेटा नॉट इन न्यू लिस्ट, लेकिन 7 तो पहले ही हमारी न्यू लिस्ट में है तो ये फिर से स्किप कर जाएगा। उसके बाद ये फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे चेक करेगा, तो 2 भी हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से ये अपेंड वाला नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारी न्यू लिस्ट में सिर्फ वो ही एलिमेंट्स होंगे जो कि
यूनिक होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी न्यू लिस्ट को प्रिंट करूँ फॉर के बाद, यहाँ पे अगर मैं अपनी न्यू लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मेरे को न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो हमारी जो लिस्ट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी जो लिस्ट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो हम ऐसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं किसी लिस्ट में से। ठीक है जी, बाय विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। अगर हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो फिर एक ही लाइन में हमारा जो काम है वो हो जाएगा, लेकिन फिर उससे हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग की प्रैक्टिस है वो नहीं होगी। हमें क्या करना है, अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन आप प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करो, ताकि आपके जो लॉजिक्स हैं वो स्ट्रांग हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रोग्राम हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।